चलो चलो देखिए ना, फिर से समझा देंगे। एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। तो यहाँ कर दिए कितना 5 और यहाँ कितना कर दिए 3। साइन चेंज कर दीजिए, माइनस प्लस और यहाँ पर माइनस। 5 3 जा 3 5 जा कटेगा ना, 5 बचे 3 3 की 25 9 34, क्योंकि ये भी प्लस है ये भी प्लस है। 25 9 34 है ना होता है। 5 छक और 24 दिया 72, 72 और 30 कितना हो गया 92। 92 ना हुआ, माइनस में ये भी माइनस ये भी माइनस, माइनस माइनस प्लस नहीं कर दीजिएगा। अच्छा कितना हो गया 102। 34 के पहाड़ा में 3 बार में कट जाएगा क्या, 3 चौका 12 3 3 9 1 10। तो y का मान कितना आया माइनस। अरे माई दिमाग इस पगलाई, व्हाट करिंग दिस। बात को समझना नहीं चाहता कोई, उन लोग बात के समझना नहीं चाहता है, ब्लेम कर देता है। ठीक है चलिए, देयरफॉर x का वैल्यू कितना आ जाएगा। अगर x का वैल्यू y इज इक्वल टू -3 यहाँ पुट किए तो 5 दिया कितना हुआ -15, उधर गया तो कितना हुआ +15 और 15 में से 6 और 3 के पहाड़ा में काटेंगे तो x का मान कितना 3। देयरफॉर x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू -3। अगर कोई दिक्कत होगी, मेरा वैल्यू गलत आया है सही आया है, तो चेक कर सकते हैं किसी भी इक्वेशन में डाल के। x का मान 3 3 तरीके कितना हुआ और y का मान -3, 5 दिया 15, 9 में से 15 कितना -6 आएगा ना, यानी कि जो भी आंसर है बढ़िया है। कोई दिक्कत। चलिए एक ऊपर से समझा दें। देखिए यार लैंग्वेज का खेला था इसमें, और कुछ खेला नहीं है, ये सब आप जानते हैं। बोला है ना कि फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ x एंड y, x माइनस आयोटा y इंटू 3 + 5 आयोटा इज कॉन्जुगेट ऑफ दिस। माने इस कॉम्प्लेक्स का कॉन्जुगेट कितना दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है, यही ना दिया हुआ था। तो यहाँ देखिए इसका कॉन्जुगेट इतना के बराबर किए कि नहीं किए हैं। तो इसका कॉन्जुगेट क्या होता है, माइनस है तो प्लस, इधर मल्टीप्लाई किए, कॉम्प्लेक्स के हिसाब से किए, रियल को अलग कर दिए, इमेजनरी को अलग कर दिए। कौन सा रूल लगा यहाँ पर, इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल के बराबर हुआ, इमेजनरी के बराबर हुआ, वहाँ से x और y का मान निकल गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक। चलिए इसको उतारिए आप। करें ना आगे। क्वेश्चन यही है। देखिए आप, फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ x एंड y। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, अब यहीं से स्टार्ट होगा। फॉर विच, जिसके लिए द कॉम्प्लेक्स नंबर्स एक और एक, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। अब ईच अदर का मतलब आप समझिएगा, एक दूसरे का क्या है,
ईच अदर का मतलब एक दूसरे का, एक दूसरे का। हम और तुम एक दूसरे का है, भाई बहन है, ऐसा बोल सकते ना है, एक दूसरे का है, भाई बहन है। मतलब ये वाला इसका भाई, ये वाला इसका भाई, मैंने दोनों बोले तो अपने आप में कहा है भाई भाई है, भाई बहन है ना। उसी तरीका से बोल रहा है कि दिस कॉम्प्लेक्स नंबर एंड दिस कॉम्प्लेक्स नंबर आर कॉन्जुगेट्स ऑफ ईच अदर, मैंने इसका कॉन्जुगेट ये हो जाएगा, इसका कॉन्जुगेट ये वाला हो जाएगा। दो तरीका से बना सकते हैं। -3 प्लस आयोटा वाई स्क्वायर, वाई एक्स स्क्वायर का कॉन्जुगेट कितना के बराबर कर दिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई और प्लस में 4 आयोटा। क्वेश्चन सही है ना? अच्छा ठीक है, हो गया। कोई दिक्कत? तो इसका कॉन्जुगेट क्या निकलेगा, -3 माइनस आयोटा वाई एक्स स्क्वायर बराबर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस में 4 आयोटा। देखिएगा, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर लगा सकते हैं। रियल रियल के बराबर, इमेजिनरी इमेजिनरी के बराबर। इधर कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस रियल वैल्यू तो इतना ही ना है कि नहीं? इधर रियल वैल्यू कितना है, इतना है, यही ना है बस। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू -3। अच्छा यहाँ बताइएगा 4 कितना के बराबर है, 4 इज इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर है तो यहाँ कितना है, एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर वाई, यही ना है, एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 4। देयरफॉर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर यहाँ वैल्यू निकाल दी तो कितना आ जाएगा, 4/y। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दीजिए, ऐसे इक्वेशन सेकेंड दे दीजिए, और ए वाला वैल्यू कहाँ का पुट कर दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट में, इक्वेशन फर्स्ट में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर कहाँ पुट करना है, इन इक्वेशन फर्स्ट पुट कीजिए। तो अगर रखेंगे तो कितना रखेंगे, 4/y प्लस y इज इक्वल टू 3, -3 है, माइनस हो गया। y से एलसीएम अगर y लिए तो y स्क्वायर, और उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3y। कोई दिक्कत? सबको इधर ला लीजिए, y स्क्वायर प्लस 3y और प्लस में 4 इज इक्वल टू 0। इन है, चलो इसका गुणनखंड कीजिए, y स्क्वायर, और क्या कर सकते हैं आप, इसका तो आपको गुणनखंड करना पड़ेगा। गुणनखंड क्या कर दीजिए, डी फार्मूला से कर दीजिए। यहाँ पे a इज इक्वल टू कितना है 1, b इज इक्वल टू कितना है 3, और c इज इक्वल टू कितना है 4। d का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 4ac, 4 एकम 4 4 चौका कितना आया -7। यही ना आया। x का फॉर्मूला लिख दीजिए, -b प्लस माइनस, यहाँ x में नहीं है ना, यहाँ किस में है, y में है, तो y लिखेंगे, -b प्लस माइनस √d बटा में कितना 2 है, माइनस b का वैल्यू कितना है 3 प्लस माइनस -7 बटा में 2 इंटू a का वैल्यू 1, ठीक है, -3 प्लस माइनस कितना हो जाएगा 7 आयोटा, रूट अंडर -7 का वैल्यू कितना 7 आयोटा, और यहाँ पर नीचे कितना हो जाएगा 2 होगा ना। तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, y का वैल्यू 2 ठो, देयरफॉर y का वैल्यू यहाँ आ जाएगा -3 प्लस में 7 आयोटा। हमको तो लग रहा है कि गलत आ रहा है ना, क्या गलत आ रहा है ना सर, इसमें जो d बराबर है तो उसमें नहीं चलता है, वहाँ d बराबर, ये वाला, ये तो द्विघात समीकरण सॉल्व कर रहे थे। रुक जाइए, क्वेश्चन सही लिखे हैं, क्वेश्चन मिलाइए। -3 प्लस आयोटा वाई एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 4 आयोटा कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर।
इसका कॉन्जुगेट उतना दिया तो इसका कॉन्जुगेट ये हो गया, तो यहाँ से हो गया कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू -3 और एक्स स्क्वायर वाई। अच्छा एक चीज़ दिक्कत है, यहाँ पर ये 4 तो है लेकिन यहाँ पर इमेजनरी माइनस होना है, माइनस एक्स स्क्वायर वाई ना है, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना निकलेगा, -4/y, -4/y, तो -4 y से y उतना हुआ। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, माइनस, ठीक है। तो यहाँ कितना होना चाहिए, माइनस, तो बी स्क्वायर -4ac, बी स्क्वायर, बी कितना हुआ 9, माइनस 4 एकम 4, 4 चौका 16, प्लस में ना। अब यहाँ कितना हुआ 25, यहाँ कितना लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे 25। अब हो जाएगा -3 प्लस -5/2, तो y देयरफॉर y का वैल्यू 2 निकलेगा, -3 प्लस 5/2 और -3 - 5/2। तो a वाला वैल्यू देगा 5 में से 3, 2/2 कितना 1, और a वाला वैल्यू देगा -8/2 कितना -4, ये ना है। चलो ये चीज, अगर y का वैल्यू 2 आया है तो ये दोनों के अनुसार हम x का वैल्यू निकालेंगे। चलो कहाँ चले हम लोग, फ्रॉम 2 ना, यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y -4/y। तो वेन y का मान अगर 1 लेते हैं, कितना y का मान 1, देन x का मान कितना आएगा देख लेते हैं, -4/1 कितना आया -4, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4, तो x बराबर कितना आएगा √-4, √-4, x का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 आयोटा। अब देखो यहाँ +-2 आयोटा लिख सकते हैं यहाँ, है ना, कितना +-2 आयोटा, x का वैल्यू देखो तो आया 2 आयोटा नहीं है। यहाँ पे तो ऐसे है, x बराबर 1 है, फिर y बराबर -4, फिर y बराबर -4, फिर एक और है, x बराबर -1। दिक्कत क्या हो रहा है, y का मान है ऊपर आपके मशीन है, वीडियो पॉज कीजिए तो, नहीं तो लंबा बन जाए। कोई कैलकुलेशन गलती नहीं है, समझे इसका ना। देखिए हम लोग इसका कॉन्जुगेट इसके बराबर किए हैं, इसका कॉन्जुगेट इसके बराबर किए, इसके अनुसार आंसर कितना आ रहा था, इतना आ रहा है ना। लेकिन आप देख रहे हैं कि y का तो वैल्यू रियल आया है लेकिन x का वैल्यू रियल नहीं आ रहा। और हमसे क्या वैल्यू पूछ रहा है, रियल वैल्यू ऑफ x एंड y, है ना। तो ये थोड़ा सा हम लोग को अब पलटना पड़ेगा, समझे, ये ऐसे नहीं बनने वाला, क्योंकि हमसे रियल वैल्यू पूछ रहा है, आ क्या रहा है इमेजिनरी वैल्यू, है ना। ये होता है दिक्कत। देखिएगा -3 प्लस आयोटा वाई एक्स स्क्वायर इज द कंजुगेट ऑफ दिस एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस में और आयोटा, -3 प्लस आयोटा वाई एक्स स्क्वायर, इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई -4 आयोटा, होगा कि नहीं, ये चीज़ होगा। अब बताइए किसको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू -3, रियल के बराबर हो गया। इमेजिनरी कितना है, एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू कितना -4। क्या दोनों समीकरण ऐसा ही आया था क्या पीछे, अरे उसमें क्यों दिखता है, हम अपना बता रहे हैं। ठीक है, 2 समीकरण आया ना, पहला समीकरण, और यहाँ से एक का वैल्यू निकाल देते हैं, किसका
एक्स स्क्वायर का वैल्यू फिर से निकाल देते हैं। तो -4/y, -4/y, ठीक है, कोई दिक्कत। पुट कीजिए यहाँ पर, हैं, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर इन फर्स्ट। अगर फर्स्ट करेंगे तो कितना आएगा, -4/y प्लस में y इज इक्वल टू -3। अगर y हो गया तो -4 प्लस वाई स्क्वायर, इसमें y से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर ला लीजिए, कितना हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 0। यानी कि y स्क्वायर माइनस 3y माइनस में 4 बराबर 0 इन है। अगर d a बराबर 1, b बराबर 3 और c बराबर -4, तो d का फॉर्मूला कितना आया, 9 माइनस 4 एकम 4 और 4 चौका 16, -16 कितना आया 25, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट d बाई 2a, माइनस b का वैल्यू कितना है 3 प्लस माइनस यहाँ कितना है 25 और बटा में 2 एकम 2, तो -3 प्लस -5 बटा में 2, y इज इक्वल टू -3 प्लस 5 बटा 2 और -3 माइनस 5 बटा 2, तो y का वैल्यू 5 में से 3 2 बटा 2 और -8 बटा 2, तो ई वैल्यू दे देगा -4, ए वाला वैल्यू दे देगा 1, यही ना, ठीक। हम लोग एक गलत कर रहे थे, हम लोग गलत इसलिए कर रहे थे ना कि y इमेजिनरी था ना, और इमेजिनरी को लेंगे तो इमेजिनरी नहीं आएगा, हम लोग को रियल वैल्यू निकालना है, तो हम लोग को y का वैल्यू कौन लेना पड़ेगा 1। देख लीजिए, देखते हैं फ्रॉम कहाँ चले, फ्रॉम 2 एक्स स्क्वायर -4 और बटा में अगर y इज इक्वल टू कितना ले ले -4 आया था ना, तो अगर यहाँ -4 लेते, ये दोनों कट के कितना आया 1 आया, मतलब x का वैल्यू कितना ±1। अगर हम 1 लेते, अगर हम 1 लेते तो -4/1 होता, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4 और x इज इक्वल टू क्या हो जाता -4, और यहाँ कितना हो जाएगा, होता कि नहीं होता। तो हमको रियल वैल्यू ना चाहिए था, इमेजिनरी वैल्यू थोड़ी चाहिए था, तो हम ये वाला पर क्या करेंगे, नहीं निकालेंगे, हाँ कोई दिक्कत, क्योंकि इस वैल्यू पर हमको रियल नहीं, कौन सा वैल्यू मिल रहा है, इमेजिनरी मिल रहा है। तो यहाँ से हम लिख देंगे कि पॉइंट क्या बना x और y का, अगर 1 -4 पे ना, -4 पे 1 लिख दिए और -4 पे -1 लिख दिए, आंसर है नहीं है, है समझ में आया। उसमें भी हम लोग का गलती नहीं था, लेकिन थोड़ा सा देखे कि है, हाँ थोड़ा सा ये हो गया कि ना गलती कैसे आ गया, इमेजिनरी कैसे आ गया। तो एक वैल्यू पर मेरा इमेजिनरी आ रहा है, तो उस वैल्यू को हम क्यों लें, है ना, समझ में आ रहा नहीं आ रहा आप लोग को, थोड़ा हाँ करत रहिए, है ना। 2 वैल्यू मेरे पास था, y का 1 और -4 था, 1 और -4 अगर हम पुट किए, 1 पुट किए तो x का जो वैल्यू निकल रहा था वो इमेजिनरी निकल रहा था। तो x का वैल्यू हमसे इमेजिनरी नहीं पूछ रहा, कौन सा वैल्यू पूछ रहा है, रियल वैल्यू पूछ रहा है, तो हम x का रियल वैल्यू लेके चलेंगे ना। इसलिए इस पॉइंट पर हम काउंट ही नहीं करेंगे, y को काउंट ही नहीं करें 1 वाला पर, हम काउंट किस पे किए -4 पे। क्यों, क्योंकि -4 पे x का वैल्यू रियल आया कि नहीं आया, इसलिए लेकर चले कि y का -4 पर 2 को वैल्यू आया कि नहीं, एक +1 और एक -1, -4 1 -4 -1। इसको पॉज करो। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर
24. If z is equal to 2 minus 3 iota, 24 ने बताना है, 2 minus 3 iota. ये क्वेश्चन आप खुद बना सकते हैं. प्रूव दैट z स्क्वायर माइनस 4z प्लस 13 इज इक्वल टू 0 एंड hence deduce that 4z³ minus 3z square प्लस 169 इज इक्वल टू 0. इन है, देखो सिंस z इज इक्वल टू आपके पास कितना दिया हुआ है, इन दिया हुआ है, और आपके पास एक समीकरण को सॉल्व करने के लिए बोल रहा है. z का स्क्वायर और उसमें क्या लगा हुआ है z. बात समझ में आ रहा है. और इसमें क्या पूछ रहा है ज़्यादा से ज़्यादा z³. तो एक काम कीजिए, पहले ही आप z स्क्वायर और z³ निकाल लीजिए. डिड्यूस मतलब उसको सॉल्व कीजिए, हल कीजिए, है ना. तो z का मतलब कितना हुआ, 2 माइनस 3 आयोटा का होल स्क्वायर. तो a स्क्वायर माइनस 2ab, 2 दूनी 4 तिया 12 आयोटा हुआ कि नहीं. और प्लस b स्क्वायर, तो 3 का 9 हो गया, और आयोटा का स्क्वायर हुआ माइनस 9. 4 में से 9 घटाएंगे तो कितना आया, माइनस 5 और माइनस 12 आयोटा. जेड स्क्वायर का वैल्यू निकला कि नहीं निकला. उसके बाद हम किसका वैल्यू निकालेंगे, z³. मतलब काम वहाँ करना था, लेकिन पहले से ही हम कर लिए हैं ताकि वहाँ जाकर सिर्फ रख दें. z³ का वैल्यू रखना है. तो 2 माइनस 3 आयोटा का होल क्यूब. फॉर्मूला होता है a³. तो 2 का कितना हुआ, 8 माइनस 3a स्क्वायर b. तो 3a स्क्वायर, 2 का 4, 4 तिया 12 तिया 36 आयोटा हुआ ना. प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3 दूना 6, 6 नमा 54 हुआ, 54 आयोटा स्क्वायर माइनस 54, माइनस 54 हो गया. माइनस b³ माइनस b³ करेंगे तो 3 का क्यू करेंगे तो कितना आएगा, और आयोटा का क्यू करेंगे तो माइनस आयोटा. माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस आयोटा. ठीक है. 8 में से 54 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 14 में 8 6 46 बचेगा ना. और 36 और 27 कितना बच गया, 9 आयोटा. यही न है, यही न है. जो काम हमको वहाँ करना था हम काम यहाँ कर दिए. अब वहाँ से लाएंगे कि इतना बराबर कितना दिखाना है, 0. देखिए z स्क्वायर माइनस 4z प्लस 13 इज इक्वल टू 0 नहीं देखते अभी. LHS से चलते हैं हम लोग, RHS 0 लान के दिखाएंगे. तो z स्क्वायर का वैल्यू कितना आया, माइनस 5 माइनस 12 आयोटा माइनस 4, और z का वैल्यू कितना है, 2 माइनस 3 आयोटा, और प्लस में 13 माइनस 5 माइनस 12 आयोटा. गुना कीजिए माइनस 8 और गुना कीजिए 12 आयोटा, प्लस में 13. माइनस 8 माइनस 5 माइनस 13 माइनस 12 आयोटा प्लस 12 आयोटा, और प्लस में 13 से 13 कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल. कितना आ गया, पाला कंप्लीट हुआ. दूसरा क्या है, LHS z³ 169 इज इक्वल टू 0. 4 z³ का वैल्यू निकाले थे ना हम लोग यहाँ, माइनस 46 माइनस 9 आयोटा 3 z स्क्वायर का वैल्यू निकाले हैं. अब बात को समझ पा रहे हैं कि निकालने से क्या फ़ायदा हुआ. नहीं तो ये अगर नहीं निकालते तो कितना लंबा जाता है, ये लंबा जाता कि नहीं जाता. हाँ, और इतना लंबा जाता है कि आपके दिमाग में ये बोलता है कि अब हमसे बनने वाला ना, ये चीज़ हो जाता है.
चलिए गुना कीजिए, 4 छक 24, 4 चौका 16, 2 18। ठीक है, 169 इन है। अगर आप यहाँ घटाओगे 184 और 15 को तो ये 169 आने वाला है। 14 में 5 9, ठीक है ना। ये 36 आयोटा 36 आयोटा तो इधर भी आपका कितना आ गया 0 बराबर, मतलब LHS बराबर, कोई दिक्कत नहीं है क्या चीज़? हाँ तो दोनों लिख दिए हैं, ये वाला यार लिख दे हम, ये वाला LHS न हुआ, ये ना RHS हुआ बाबू, बायां वाला LHS दहिना वाला RHS, वही चीज, कोई दिक्कत? पॉज कीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 ना, चलो देखो किताब आपके पास है तो देखेंगे आप। क्या हुआ मनीष? 25 है कि अगर 1 प्लस आयोटा इंटू जेड इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा कॉन्जुगेट ऑफ जेड, प्रूव दैट करना है कि जेड इज इक्वल टू माइनस आयोटा जेड। यही नहीं करना है, यही नहीं करना है, क्वेश्चन यही है। अब देखो इसी को बदलो अब तक कि जेड बाई कॉन्जुगेट जेड इज इक्वल टू का लाना है, माइनस आयोटा लाना है, यही ना लाना है। देखो इसलिए हम कहें क्योंकि इस सर वही चीज़ है सर। आप देखो जेड है यहाँ पर, कि जेड कॉन्जुगेट ऑफ जेड को नीचे ला लिए, बचा क्या 1 माइनस आयोटा और 1 प्लस आयोटा। इसको सॉल्व करके कितना लाना है, माइनस आयोटा बनेगा, बनेगा ना, बस तो इतना उतार लीजिए आपके यहाँ, इसे बनाना है हमको, ठीक है। क्वेश्चन यही है, आराम से देखिए। इफ जेड माइनस 1 बाई जेड प्लस 1 इज प्योरली इमेजिनरी, इमेजिनरी, ध्यान से देखिए, आपको खुदे बनाना है। जेड माइनस 1 है कहाँ, ए, अरे 27 नहीं है, इज इक्वल टू नोट है ना। सिंस जेड इज इक्वल टू क्या जानते हैं, एक्स प्लस आयोटा वाई, इसमें पुट करेंगे किसमें, जेड माइनस 1 बाई जेड प्लस 1, क्या पुट के दिए, एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस 1, एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस 1। इसको आप रियल और इमेजिनरी के रूप में लिखिए, एक्स माइनस 1 प्लस आयोटा वाई, और यहाँ लिख दीजिएगा एक्स प्लस 1 प्लस आयोटा वाई। हो गया। इस कॉम्प्लेक्स को आपको ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में करना है। जब आप ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में करेंगे तो सपोज दैट मान लीजिए कि इधर ऐसा आ गया, आएगा कि नहीं आएगा, और क्या बोला है कि दिस इज एन प्योरली इमेजिनरी। अगर प्योरली इमेजिनरी है मतलब रियल पार्ट कितना है, 0 है, तो जो भी इसमें रियल आएगा उतना बराबर कार लिख देंगे, 0 लिख देंगे, वही नहीं करेंगे। जब 0 लिख देंगे आपका वैल्यू आने वाला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बात समझ में आ रहा है, कितना जो भी आएगा, लेकिन इतना तो जरूर आएगा। बात समझ में आ रहा है। तो इसी को तो मॉड जेड बोलते हैं। किसको बोलते हैं, इसी को ना बोलते हैं। काम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे,
करना होगा, नहीं करेंगे तो आप समझिएगा। आप लोग कुछ मुंह से नहीं निकलता, नहीं बनेगा, बना के देखेंगे क्या? तो फिर हम क्या बोले कि z-1 दिया बाई z+1 दिया, प्योरली इमेजिनरी बोल रहा है, तो सबसे पहले इसको हम a + आयोटा b के फॉर्म में लाएंगे तब ना, तो बनाएंगे, देखेंगे क्या बनेगा, बना के देखेंगे। पूरा खत्म कर दे रहे फिर भी बना के देखेंगे। बिना हम a + आयोटा b के फॉर्म में लाए कैसे प्योरली इमेजिनरी दिखा सकते हैं? पहले तो इसको हमको यहाँ रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा, यहाँ करेंगे ना, उसके बाद a + आयोटा b के फॉर्म में बढ़ जाएगा। वहाँ लिखेंगे सिंस इट इज एन प्योरली इमेजिनरी देयरफॉर रियल पार्ट इज इक्वल टू 0, जो होगा उसके बराबर 0 कर देंगे। उसके बाद सोचेंगे, उसके बाद तो हम बोल ही रहे हैं कि आपका आने वाला है x² + y²। बात समझ में आ रहा है? रियल की जगह x² + y² कुछ आएगा, है ना? तो जब अगर ये x² + y² आया तो इसी को ना आप मोड z बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बस यही आने वाला है, कोई दिक्कत? चलिए तो इतना ही आज के लिए रखते हैं, उसके बाद कल बताएंगे। तो बढ़िया।